वेलकम फ्रेंड्स। इस वक्त हमारे पास जर्मन शेफर्ड पपी सेलिंग के लिए आया था और इसे हमने ऑलरेडी सेल कर दिया है, जिसके ओनर भी हमारे साथ मौजूद है। तो आज हम इस वीडियो में बताने वाले हैं कि अगर आप एक जर्मन शेफर्ड पपी लेते हो तो उसे किस तरह से केयर करना चाहिए। फिलहाल इस वक्त हमारे पास जो जर्मन शेफर्ड अवेलेबल है उसकी एज है 42 डेज। इसका पहला डिवॉर्मिंग हो चुका है और इसका वैक्सीनेशन बाकी है, और इसका डाइट प्लान कैसे करना है वो सारी बातें आज इस वीडियो में जानेंगे। तो सबसे पहले मैं बताता हूँ कि ये जो पपी है इस वक्त हमारे पास जो अवेलेबल है ये टॉप क्वालिटी का है, जैसे कि आप क्वालिटी भी इसकी देख सकते हैं। तो इसे हमने सेल किया है और इसके साथ साथ हमें कुछ बातें भी इन्हें बताना ज़रूरी होता है, क्योंकि एक ओनर के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो इसकी एज है 42 डेज़। इसे 90 डेज तक हमें नहलाना नहीं होता है। सबसे पहली बात, सबसे ज़रूरी बात कि इसे हमें नहलाना नहीं होता है, और अगर इसके बॉडी से बीच में ही स्मेल आता है तो हम किसी भी तरह का ड्राई शैम्पू का इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके बाद हमें वेट वाइप्स का इस्तेमाल करना होता है उसकी बॉडी को साफ़ करने के लिए। इसका डाइट प्लान कैसे मेंटेन करना है, तो डाइट प्लान में हमें दिन में 3 से 4 बार फीड करना होता है। सपोज़ अगर हम मॉर्निंग और पहला मील जब देते हैं वो हम 8 बजे देते हैं, तो दूसरा जो मील देंगे हम वो 12 बजे देंगे। तीसरा मील जो देंगे हम वो 4 बजे देंगे, और लास्ट जो हम मील देंगे वो 8 बजे, या आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप 9 बजे या 10 बजे जब वो फाइनल मील दे। क्योंकि जो हमारे डॉग होते हैं वो रात को अगर फूड मील नहीं लेते हैं तो वैसे में कई बार उनको खाली पेट होता है, तो जिसकी वजह से वो थोड़े से हाइपर हो जाते हैं और रात में चिल्लाने लगते। तो इस बात का खास कर क्या करना है कि हम जब भी डॉग को आखिरी मील दें थोड़ा सा हैवी दें, ताकि उनका पेट खाली ना हो। और हम कुछ मेडिसिन भी साथ में दे रहे हैं, जैसे कि अगर हमारे पपी को थोड़ा सा कभी कभी, क्योंकि ये बाहर से आया है और एक नए फैमिली में जा रहा है, सो क्लाइमेट चेंजेस की वजह से डाइजेशन के रिलेटेड प्रॉब्लम होते हैं, तो जिस तरह हम डाइजेपम दे रहे हैं। और क्योंकि कई बार होता है कि बुखार या सर्दी होती है तो उसमें हम एम्पायरिन का इस्तेमाल कर सकते हैं। और लीवर पे कोई प्रॉब्लम ना हो, क्योंकि फूड जब ये ड्राई फूड खाते हैं तो वहाँ पर थोड़ा सा लीवर पे इम्पैक्ट पड़ता है, तो जिसके लिए हम लीव 52 भी दे रहे हैं। ये तीनों मेडिसिन कैसे इस्तेमाल करना है वो भी मैं इनको बता दूंगा। फिलहाल अभी जो हम फूड दे रहे हैं उसे पेडिग्री प्रो मदर एंड स्टार्टर लार्ज ब्रीड दे रहे हैं, उसके साथ हम सेरेलैक दे रहे हैं। इन दोनों को हमें मिक्स करके हाफ मुट्ठी हमें फूड लेना है, उस पर थोड़ा सा सेरेलैक जो है वो स्प्रिंग करना है, ताकि वो टेस्ट है वो हमारा जो पपी है वो बड़े इंटरेस्ट के साथ खा लें। ऐसे हमें दिन में 3 से 4 बार फीड करना है, और मेक श्योर कभी भी हमें ओवर फीडिंग नहीं करनी है। क्योंकि जो नए ओनर होते हैं वो कई बार एक्साइटमेंट में, कई बार जो हमारे डॉग होते हैं जब वो हमारे पास खेलने कूदने आते हैं तो हम उन्हें थोड़ा थोड़ा करके कई बार ओवर फीडिंग कर देते हैं। सो ओवर फीडिंग में क्या होता है ना कि हमारे डॉग के डाइजेशन पे काफ़ी ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ता है, तो ये सबसे इम्पॉर्टेंट बात है। दूसरा, कभी भी हमें घर में किसी भी तरह का स्वीट, शुगर या स्पाइसी या किसी भी तरह का ऑयली या नमक, ये सारी चीज़ें हमें अपने डॉग को नहीं देना है, क्योंकि ऐसे में क्या होता है इनके डाइजेशन पे बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ता है और कई बार इसकी वजह से मेजर इश्यूज हो जाते हैं। तो फिर इस बात का खास विचार रखना है। और एक बात इन्हें ये भी बता देना चाहता हूँ, क्योंकि ये जो डॉग है वो 42 डेज़ का है, तो इसको टीथिंग पीरियड स्टार्ट हो गया है, जो कि लगभग 6 से 7 महीने तक बना रहेगा। ऐसे में नॉर्मली वो बाइट करते हैं, और कई बार जो नए ओनर होते हैं वो 2 से 3 दिन में ही जो है ऐसा लगता है उन्हें कि ये डॉग बहुत ज़्यादा बाइट कर रहा है, तो ऐसे में वो परेशान हो जाते हैं। तो ऐसे में आपको डरने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये 6 से 7 महीने तक जो हमारे डॉग होते हैं उनमें टीथिंग पीरियड रहता है, जिसकी वजह से वो बाइट करते हैं। तो ऐसे में आपको डरना नहीं है। आप किसी भी तरह का टॉय का इस्तेमाल कर सकते हैं, किसी भी तरह का च्यू टॉय दे सकते हैं, जिससे उनका जो टीथिंग है वो उससे कंट्रोल बना रहता है। तो ऐसे में आपको ये सारी बातों का ध्यान देना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। फिलहाल हम ज़्यादा बात नहीं करेंगे, बस हम इतना ही जानना चाहते हैं कि हमने जो डॉग इन्हें सेल किया है वो उन्हें कैसा लगा है। फर्स्टली बहुत रिसर्च किया मैंने ये चीज़ के लिए कि एग्जैक्टली मेरे को कैसा है ना, क्या पर्पस को अपने होम के लिए। एंड फाइनली जब मेरे को व्हेन आई डिसाइडेड के वो जर्मन शेफर्ड ने, माय फ्रेंड रिकमेंडेड मी, मतलब शैलेश का बहुत अच्छा कस्टमर एज वेल एज फ्रेंड भी है। एंड फाइनली मेरे को जब पता लगा अबाउट डोरेमोन पेट शॉप, तो मैंने फिर उनसे बातचीत करी, उनके पपीज़ मिलके लेटर्स जैसे क्या क्वालिटी के, एंड एक हीप ऑफ फेस टाइम लेना पड़ता है, बट दिस टर्न्स आउट टू बी वेरी वेल फॉर अस। एंड द क्वालिटी ऑफ द पप इज़ एक्सेप्शनली वेरी वेल। बहुत अच्छा उन्होंने केयर किया, एंड होपफुली हम लोग आगे जाके इसका और बेटर केयर करेंगे। श्योर, थैंक यू। तो दोस्तों, ये था इसका फीडबैक। और एक छोटी सी बात जाते हुए मैं आपको बता दूं कि अगर आप कोई भी क्वालिटी का डॉग ब्रीड लेना चाहते हैं, अगर टॉप क्वालिटी का डॉग ब्रीड लेना चाहते हैं,
तो आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। आपको सारी इन्फॉर्मेशन या सारे जो फ़ोटोज़ होते हैं आपको शेयर किए जाएंगे। बट दोस्तों पर्सनली मेरा रिक्वेस्ट है कि आउटसाइडर जो मुंबई के आउटसाइड हैं वो हमें कांटेक्ट ज़्यादा ना करें, क्योंकि क्या होता है कि बहुत सारे जो हमें आउटसाइडर से कॉल आ रहा है, जैसे दिल्ली से आ रहा है, नोएडा से आ रहा है या आउटसाइड स्टेट से आ रहा है। तो मैं उनको बस इतना कहना चाहता हूँ कि हम मुंबई के बाहर डील नहीं करते हैं। उसका बहुत बड़ा रीज़न है क्योंकि जो ये डॉग होते हैं बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होते हैं और ऐसे में लॉन्ग डिस्टेंस जो है वो कवर कर पाना जो है ज़्यादा पॉसिबल नहीं होता है। ऐसे में इनके हेल्थ पर बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ता है। फ़िलहाल मैं तो लॉन्ग डिस्टेंस में अपने डॉग डीलिंग नहीं करता हूँ। हाँ, अगर आप मुंबई से हैं या महाराष्ट्र से हैं तो आप हमारे शॉप पर विज़िट कर सकते हैं या आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। सारी जानकारी आपको ऑन कॉल दी जाएगी और बेहतर से बेहतर क्वालिटी आपको दी जाएगी। 100% जेन्युइन क्वालिटी दी जाएगी। कोई भी क्रॉस ब्रीडिंग की डीलिंग हम नहीं करते। टॉप क्वालिटी का डॉग ब्रीड चाहते हैं तो आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।